देख लो भाई ये सवाल, जो 2 जंक्शन पॉइंट वाला सवाल है, इनके कहने पे खास नहीं बनाया गया है। बना लो भाई। दस वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 4 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये हो गया अपना 6 वोल्ट, ये हो गया अपना 8 वोल्ट। ठीक, सवाल तुम्हारे सामने सवाल है करंट, वही करना है अपने को, तो करंट निकालते हैं बचपन से, आज भी वही निकालेंगे। देख लो यहाँ पे 2 जंक्शन पॉइंट है, दिखे क्या? 2 जंक्शन पॉइंट कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये X हो गया और ये Y हो गया। भाई पहले वाले सर्किट में एक ही जगह पर फंस रहे थे ना, और क्या देख रहे थे? एक ही जगह से सब जगह करंट डिवाइड हो रहा था। या सबको पहले के सर्किट देखो पलट के, सब एक ही पॉइंट से सारी जगह पर करंट अपना डिस्ट्रीब्यूशन था। इस बार देख 2 अलग अलग पॉइंट्स है। अब 2 पॉइंट से होगा तो 2 अलग अलग मानने पड़ेंगे, एक X मान ले और एक Y मान ले। ठीक, तो जब 2 बार फंसोगे तो X और Y 2। और अब जो हमें इक्वेशन लिखनी है वो ऐसे लिखनी है कि जब X के हिसाब से लिखेंगे तब X को हाईएस्ट पोटेंशियल पे मानेंगे। किस पे मानेंगे? हाईएस्ट पोटेंशियल पे। और ऐसे लिखेंगे कि X से ही सब जगह करंट जा रहे, और जब Y की इक्वेशन लिखेंगे तो Y को हाईएस्ट पोटेंशियल पे मान के लिखेंगे ऐसे कि Y से ही सब जगह करंट जा रहा है। ठीक है, तो चलो X मान लिया, तो ये 0 0 0 और 0 लिखना चालू करो जल्दी से। X की अलग आएगी, Y की अलग आएगी, लिखिए भाई। X की यही तो आएगी 1 2 और 3, है ना? Y की किधर? 1 2 3 और 4। तो 2 अलग इक्वेशन लिखोगे, लिखो। है बेटा, बिल्कुल आएगा। तो 2 अलग अलग इक्वेशन आएंगी, 2 अलग इक्वेशन आएंगी, दोनों लिख। चलो देखो, चल यहां पर x के लिए लिखते हैं। चलो आ जाओ, x के लिए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? x माइनस 10 अपॉन 2 प्लस x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या? 0। ये गड़बड़ की, ये क्यों नहीं लिखा? तो अरे जब x को मानोगे तो मैंने क्या बोला? x को हाईएस्ट पे मानो। जब y के लिखो तब y को हाईएस्ट पे मानो। ये नहीं लिखी क्या? हाँ, बस कर दी ना गड़बड़। इस ब्रांच को ही खा गए। वाह बेटा, एक इक्वेशन। चलो दूसरी y से लिखते हैं। y से क्या आ जाएगा बोल? उधर से चालू कर दे। ये क्या है? क्या y प्लस 8? तो क्या आ गया ये? y प्लस 8/2 प्लस ये कितना है? y माइनस 0 अपॉन 2 प्लस ये कितना है? y माइनस 6। तो आ गया y माइनस 6 अपॉन 2। और ये कितना है? y माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। अब देख क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू dy/dx। ये कहां से ले आई? dy/dx कहां से आ गया? इसमें करंट को डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कुछ और बोल रही है? अच्छा क्या बोल रही है? बोलना। x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये बच के आ रहा है तो दूसरी इक्वेशन भी तो लिख। अबे ये दूसरी इक्वेशन नहीं है क्या? ओ भैया 2 इक्वेशन 2 अननोन नजर नहीं आ रहे? तो फिर तू बता तेरा कितना आ रहा है? हाँ तो यही आ रहा होगा। चलो x देख 54/11 आ रहेगा। अगर y 8/11 आया तो x जो है वो 54/11 आना चाहिए। सॉल्व करो। साले सॉल्व करने में मरे जा रहे हो तुम।
चलो कितने एक्स आ गए, ये 3x माइनस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0, मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। इस यहां से देखना 1 2 3 4 यानी 4y माइनस एक्स और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू -2। तुम रहने दो बेटा, मैं ही कर लूंगा, छोड़ो। चलो यहां देखो, अब इनको काटना है तो क्या इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा बोल, 4 से किया तो ये 12x माइनस 4y इज इक्वल टू ये कितना है 56। इन दोनों को घटा दूं, ये माइनस ये कर दूं, ये माइनस ये कर दिया तो क्या आ गया 12x माइनस x कितने होते हैं 11x इज इक्वल टू 56 माइनस माइनस तो यानी कि अच्छा 54 ही तो आएगा, क्यों सही बोल रहा हूं क्या हो गया, सही है। तो x कितना आ गया 54/11 वोल्ट। अब x की वैल्यू डाल दे इधर तो y आ जाएगा, क्यों नहीं आया समझ, यही तो करना था यार। 54/11 आया बेटा, आ गया क्या, और y कितना 8/11, बहुत बढ़िया, y विल कम आउट टू बी 8/11। अब ये आ गया, फिर तो शायद सब निकाल सकते हो, है ना, ठीक। मतलब वैल्यूज जो है वो आनी चाहिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर नहीं आई तो दिक्कत है भाई, ठीक। चलो हेडिंग डालो सब लोग, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, तुम करते आए हो पहले से, है ना, डरना मत, नॉट समथिंग न्यू फॉर यू, तुम दूसरे नामों से पढ़ते आए हो, हैं क्या 3 आए तो XYZ मान लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग करना पड़ेगा ना अपने को, 3 आए तो 3 के हिसाब से चल, ऐसे तो क्या अपन 4 बना डालो, अरे बनाने को तो कितने ही बना सकते हैं बेटा, कोई टेंशन नहीं है। अपने कोर्स के अंदर है ना 2 से ज्यादा वाला नहीं आता, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं 2 जंक्शन से ज्यादा वाला नहीं आएगा, ठीक है। अगर आएगा तो उसको करने का एक और तरीका है, वो अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अरे तू आपस में आते मत कर, ओहो, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, भाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ने क्या कहा, इस बात को मैथमेटिकली समझते हैं। देखो जरा, जैसे मान ले अपने पास में कोई सर्किट था, ऐसे ये बैटरी लगी थी, यहां भी मान ले एक बैटरी लगी थी, ऐसे लगी, है ना। चलो ये था मान ले अपने पास R1 R2 E1 E2, और मान ले करंट जो है वो ऐसे बह रहा था, करंट कैसे बह रहा था, ऐसे ऐसे बह रहा था। अब इसमें मान ले मैंने कहा ये कोई पॉइंट A था, कौन सा पॉइंट था A, ठीक, और मैं इसके अंदर करंट को ऐसे घूमता हुआ मान रहा हूं कि नहीं, ऐसे करंट को घुमा लिया जाए। चलो करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बोल जा रहा है कि नहीं, क्या हुआ, सब ठीक तो है, तबियत कुछ खाना पीना है तुझे, चलो भाई E1 E2 R1 R2 है ना। अब मैं यहां से ट्रेवल करता हुआ चल रहा हूं, IR याद है अपन लिखते थे, तो यहां से यहां पे ट्रेवलिंग कर दो, दोबारा यहां तक पहुंचना है वापस, पूरी ट्रेवलिंग करनी है, ऐसे 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 इस तरह से चलेंगे, ठीक। चलो चलना चालू करते हैं, क्या लिख दूं, VA माइनस E1 प्लस E1, इस तरफ चल रहा हूं ना, तो प्लस माइनस करंट ऐसे बह रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूं, डर तो नहीं लग रहा, कैसे भी करो एक ही चीज आती है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं ऐसे कर रहा हूं। चलो VA माइनस E1, बता सही है, प्लस या माइनस, प्लस IR2, एनी प्रॉब्लम, प्लस या माइनस, प्लस E2 इधर प्लस IR1, बोल सही है क्या, इज इक्वल टू क्या VA, अबे वापस VA पहुंच गया ना, वापस कहां पहुंच गया VA, तो देख ध्यान से, क्या कट गए, तो अपने पास में अगर मैं देखूं तो पूरा लूप अगर मैं घूम जाता हूं, पूरा लूप अगर मैं घूम जाता हूं तो क्या नेट पोटेंशियल 0 आ जाता है, यही तो है,
क्या नेट जीरो आ रहा है? नजर नहीं आ रहा? अरे इन सब का सम क्या आ रहा है? जीरो। तो मैंने यही कहा कि अगर मैं पूरा लूप घूम जाऊं तो मुझे नेट पोटेंशियल क्या मिल जाता है? जीरो। यही अपने को केवीएल बोलता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल हमें क्या बोलता है? अगर आप पूरे लूप में गोल घूम जाएंगे तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा? जीरो। क्या तुझे समझ आ गया? ये चीज पहले भी करते आए हो, वो ही है, कोई नई चीज नहीं। इससे सर्किट रिड्यूस करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक अभी मैं सवाल कराऊंगा तो तू उसको कर लेना। वैसे तो अपन इतने तरीके सीख चुके कि केवीएल लगा रहे हैं कि नहीं ये अपने को पता ही नहीं लगता। ठीक है, अभी मैं सवाल कराऊंगा, सारी क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हैं? घुमा दे, उसमें क्या हो गया? नेट तो भी जीरो आएगा भाई। यहां से घुमा के ऐसे लाएगा तो भी फाइनली तो वीए तक ही पहुंचेगा। हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हम चार्ज को घुमा रहे हैं और वहीं वापस ले आ रहे हैं। सोच पा रहे हो? बेटा जो भी अपनी वैल्यूज आती हैं उससे अपने को पता लग जाता है अपन ने सही माना था कि गलत माना था। ठीक है, अब करंट ऐसे बह रहा था तो मैंने करंट के हिसाब से चीजों को देख लिया। करंट ऐसे बह रहा है तो मार्किंग तो करंट से ही किया ना बेटा। अब मैं ट्रेवलिंग चाहे जैसे करूं अपनी तरफ से, क्या लिखने के लिए? पोटेंशियल लिखने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहे तेरे से वीए से लिखवा लेता, चाहे इस पॉइंट से लिखवा लेता, कोई फर्क पड़ता क्या? समझ गया? नेट पोटेंशियल कितना आना चाहिए था? जीरो, और वो आया भी। इक्वेशन समझ में आई? तो अपने हाथ में क्या बच गया यहां से? -E1 प्लस IR2 प्लस IR1 प्लस E2 बराबर जीरो। आया कि नहीं समझ? बस यही चीज समझाना चाहता था कि नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो, पूरे क्लोज लूप के अंदर। बात समझ आती है? अभी सवाल दूंगा और क्लैरिटी आएगी। ये सिर्फ एक कंसेप्ट तुम्हें बताया गया। ठीक है, नोट कर लो, सवाल दे रहा हूं, इसके अंदर लिख लो, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स लूप लॉ। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स लूप लॉ। This law is also known as Kirchhoff's loop law. Full stop. Full stop. This law is also known as Kirchhoff's loop law. Full stop. आगे लिखना है इसके अंदर एक लाइन, in reality we are bringing the charge at the same point again. In reality we are bringing the charge at the same point again. We are bringing the charge at the same point again. ठीक है, we are bringing the charge at the same point again. Full stop. अबे इतने पैसे क्यों लग रहे हैं मेरे यार? कर तो दिया मैसेज भाई, क्यों फोन कर रहा है बार बार? मानते ही नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था तुम्हें कि इन रियलिटी वी आर ब्रिंगिंग द सेम पॉइंट अगेन। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये जो लॉ है ना, ये असलियत में पता है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। क्योंकि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल को डिफाइन कहां से करते हैं? क्या पोटेंशियल एनर्जी से? याद कर, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज इज द पोटेंशियल, होता है कि नहीं? V इक्वल्स टू U अपॉन Q। तो क्योंकि V बराबर U बाय Q है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? असलियत में हम पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। और क्योंकि उस पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई थी, इसीलिए इस लॉ को बोला गया कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो एक लाइन और लिख ले, स्टार बना के लिख लेना इस लाइन को, ये कई बार पूछा जाता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट सेज दैट it says that in a loop V net equals to 0। यही तो बोलता है, V net equals to 0 है बेटा। कहां पे?
अच्छा कर ले यार, ये ले R2, थैंक यू। आ जाओ चलो सवाल करते हैं। लेट अस डू द क्वेश्चन, और ट्राई करना है इसे KVL से करने की। सारा डेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग भी उसे ऐसा का ऐसा नोट कर लें। R3 अगेन 3 ओम, R4 दे रखा है 2 ओम, R5 दे रखा है 2 ओम। ये सारा डेटा आपको गिवन है। E1 दे रखी है 16 वोल्ट और E2 दे रखी है आपको 11 वोल्ट। 2 बैटरीज लगी हैं, सारे रेजिस्टर आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है ये R5 के थ्रू करंट बताना। ट्राई करें इसे KVL से। R5 के थ्रू क्या बताना है? करंट। सारा डेटा गिवन है, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू, R4 और R5 की वैल्यू, E1 E2 की वैल्यू भी गिवन है। करंट थ्रू R5। हिंट, मान ले इसमें करंट ऐसे बह रहा है, नाम दे दो उसको I1। इस लूप के अंदर करंट ऐसे बहा दे, नाम दे दो उसको I2। हैं? बहा दे, मैं क्या मना कर रहा हूं, बहा दे, है ना भाई। मैंने क्या बैटरी देख के बना दिया, उसमें थोड़ी आसानी होती है, इसीलिए थोड़ा सा देख लो। मतलब अब अपने थोड़ा सा अगर IQ यूज करोगे ना तो तुम्हें पता लग जाएगा कैसे बहाना चाहिए, फिर चाहे बहे ना बहे। मार्किंग करो पॉजिटिव नेगेटिव करंट की डायरेक्शन से। चलो मैं ही बता दूं, नहीं बताऊं? ठीक है तो करो, मैं तो प्लस माइनस मार्क कर रहा हूं बस। इसे दोनों बार कंसीडर करना पड़ेगा भाई। देखो इधर चलो, अच्छा करंट ऐसे माना है ना अपन ने, ये डायरेक्शन है I1 की और ये डायरेक्शन है I2 की। चलो पहले वाले लूप के अंदर लिखते हैं लूप 1। धीरे धीरे किया करो, इसीलिए बोलता हूँ। लूप 1 की बात करो। अपन क्या एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तब अपन हवा में करेंगे, एक बार तो ढंग से कर लें। चलो लूप 1 की बात कर लेते हैं, चलना चालू कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव सही लगा हुआ है क्या? करंट ऐसे माना था तो पॉजिटिव नेगेटिव सही है। बोल E1 या माइनस E1? E1 या माइनस E1? E1। बोल माइनस या प्लस? माइनस I1 R1। बता सही है क्या? ये माइनस I1 R1। इसके बाद यहाँ क्या, यहाँ कितना करंट जा रहा है यार? क्या I1 प्लस I2 जा रहा है? बोलो यार। अरे I2 यहां से आया और I1 यहां से आया, तो टोटल कितना जा रहा है? I1 प्लस I2। नजर आया तुम्हें? किसी ने भी लिया था? लिया था, वेरी गुड। चलो तो माइनस I1 R1 पूरा हो गया। अब बता प्लस या माइनस? R5 के लिए माइनस कितना? I1 प्लस I2 इंटू R5। बता सही है? फिर वापस इधर आ जाऊं, माइनस या प्लस? माइनस I1 R3 इज इक्वल टू 0। बता सही है? यहां है ना I1 प्लस I2, यहां थोड़ी I1 प्लस I2 है। हर जगह से I1 प्लस I2 थोड़ी जाएगा। तो फिर यहां तो डिवीजन हो गया। इस हिस्से में कितना है? इतने हिस्से में I1 क्या लेना चाहिए? I1 ही तो लिया है। तो अरे भैया R5 से तो यहां का भी तो घुस रहा है, I2 नहीं घुस रहा। दूसरे वाले में भी लेंगे और क्या, यही तो करना है।
अरे नहीं आया क्या? हाँ बोल। हाँ हाँ, इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा। मान रहे हैं अभी तो अपन। ऐसा होता क्यों है? ऐसा ही होता है भाई। अरे यार वो तो अपन सीरीज पैरेलल में सीखेंगे, यहाँ सीरीज पैरेलल थोड़ी बता रहा हूं मैं तुझे। यहाँ तो कहानी अलग चल रही है भाई। या अगर मैं तुम्हें बिना नाम बोले करवा देता ना तो तुम कर लेते एक्स और वाई मान के। एक तरफ मानो एक्स, एक तरफ मानो वाई और कर लेते सॉल्व। नाम बोल दिया तो घूम रहे हो। अरे यहाँ पर मैंने क्या करंट मान लिया? I1। यहाँ क्या मान लिया? I2 मान लिया है। अब ऐसा थोड़ी है कि इसमें I2 बहेगा, इसमें I2 नहीं बहेगा। अरे इसमें भी तो I2 ही बहेगा यार। तो करंट जो यहां से घुस रहा है वो I2 होगा, जो करंट यहां से घुस रहा है वो कितना होगा? I1। अब जब यहां आएगा तो इधर जरूरी है कि I1 ही जाएगा और इधर जरूरी है कि I2 ही जाएगा। ये नेसेसिटी है। अभी अपन करंट डिवाइड वैसे नहीं कर रहे जैसे तू सोच रहा है, वो अपन आगे सीखेंगे कैसे डिवाइड होता है। डर मत बिल्कुल, समझ गए भाई? वो नेसेसरी है क्योंकि अपन ने I1 प्लस I2 बहाया है। एक में I1 माना, एक में I2 माना, तो नेट क्या मानूंगा? I1 प्लस I2। तो जब भी डिवाइड करूंगा तो दो पार्ट्स में ही तो करूंगा। एक पार्ट क्या होगा? I1 और दूसरा क्या होगा? I2। समझ आ रहा है कुछ? हाँ हाँ हाँ, फिर तो I1 माइनस I2 हो जाता ना। पर अब इस चीज में थोड़ा सा IQ यूज करते हैं। IQ कैसे यूज करते हैं? बैटरी ऐसे लगी है, करंट मान लिया ऐसे जा रहा है, सही रहता है। अपने को साइन वाइन की दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं आगे। क्या पहले लूप के लिए ठीक है? पहले लूप का समझ आ गया? दूसरे लूप का देख लो। चलो बताओ क्या लिखूंगा। तुम लोग लिखवाओ दूसरे लूप का, तुम्हें समझ में आएगा जिस टाइम। बोलो। E2 से चालू कर दें। हाँ, E2 माइनस I2 R2। बोलो आगे। माइनस I1 प्लस I2 टाइम्स R5। हाँ, माइनस I2 R4 इज इक्वल टू 0। क्या दो इक्वेशन है? वैल्यूज तुम्हें दी हुई है, डाल लोगे, सॉल्व कर पाओगे? बता देना क्या आ रहा है ऑन सॉल्विंग। बताओ क्या आ रहा है जल्दी। मैं ही सॉल्व करूं क्या? क्या हो गया? 16 माइनस I1, R1 कितना था अपना? 2 I1 माइनस ये I1 प्लस I2 R5 कितना है? 2 माइनस I1 पता नहीं है, R3 कितना है अपना? 3, यानी 3I1 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन। दूसरी से क्या आ रही है? E2 कितनी है? 11 माइनस I2 पता नहीं, R2 कितना है? 3 और माइनस R5 कितना है? 2 I1 प्लस I2 माइनस I2 पता नहीं, R4 कितना है? 2, तो 2I2 इज इक्वल टू 0। -3 - 2 इज -5, है ना? ये आ गया 11 -5 और -2 -7। क्यों? -7I2 और ये कितना है? -2I1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन देख ले। इसका क्या हो गया? ये क्या बन गई अपने पास? 16 -2 -3 तो -5, -5 और -2 -7। 16 - 7I1 -2I2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है भाई, देख लो। अब सॉल्व कर पाओगे क्या? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर। क्यों, दिख गया क्या? कर लोगे अब सॉल्व? आंसर निकाल लेना भाई। जो तुम्हारी वैल्यू I1 प्लस I2 की आएगी वो मैं बता देता हूं, इट विल बी 5 एम्पियर्स। अभी सॉल्व करके देख लो। 2 और 3 आना चाहिए। देखो आंसर सॉल्व कर लो, वैल्यूज डाल के जल्दी से। आंसर निकालना बहुत जरूरी है। दो और 3 नहीं आ रहा, टोटल 3 आ रहा है। टोटल 3 आएगा, कर लो।
5 नहीं है, टोटल 3 है ना। I12 और I21 है ना। I1 इज गोइंग टू कम आउट टू बी 2 एम्पियर और I2 आ रहा होगा 1 एम्पियर। दोनों का टोटल ही तो R5 से बह रहा है। इन दोनों का टोटल कहां से बहा? R5 से। तो आंसर क्या आ गया? 3 हो गया। अब मैंने ये कहा था, सुन याद कर, कि जरूरी नहीं है सेम करंट जाए। तो अपन ने 3 को 2 में थोड़ी ना बांटा है कि 3/2 कर दिया, 1.5 इधर 1.5 इधर, वो अपने आप ही बट गया अपने हिसाब से। ठीक है। हाँ, हेडिंग डाल लो सब लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तुमने 10th में पढ़ा हुआ है, सीरीज पैरेलल पढ़ा है ना 10th में। बस वही कहानी आ गई, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज के अंदर रेजिस्टर्स कैसे लगे होते हैं? एंड टू एंड। कैसे जुड़े हुए होते हैं? एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं, R1 R2। और हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देते हैं कि इन दोनों को रिप्लेस करके हम लोग सिर्फ एक R इक्विवेलेंट बना सकते हैं, याद है? अच्छा, क्या दोनों से करंट आ ही जाएगा? दोनों से करंट सेम रहेगा? करंट सेम रहेगा, पर क्या पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस अलग अलग रहते थे? याद आ रहा है? और क्या, पोटेंशियल थोड़ी सेम है इसमें। क्या सेम है? करंट सेम है। क्या सेम रहेगा? करंट। क्या पोटेंशियल अलग अलग? अच्छा बोल, क्या प्लस माइनस सही है क्या? इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल रहेगा V1, इसके अक्रॉस कोई रहेगा V2। अरे IR, यही तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। नहीं आ रहा समझ? पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? I into R होता है कि नहीं? तो वही तो बता रहा हूं। और इसको बनाने के बाद में हम इसका इक्विवेलेंट कैसा बना सकते हैं? ध्यान से देखो जल्दी से। ये अपने पास में आ गया R इक्विवेलेंट, और यहां से करंट वही बह रहा था I। क्या मेरी बातें कुछ क्लियर है? इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या R1 प्लस R2 आता कहां से है? आता कहां से बेटा? नेट पोटेंशियल लिखना है। नेट पोटेंशियल क्या होगा? V1 प्लस V2। नेट पोटेंशियल क्या होगा? V1 प्लस V2। समझ ही नहीं आया? अबे टोटल ड्रॉप लिखेगा ना, और दोनों के अक्रॉस अलग अलग है या सेम है? ये रेजिस्टेंस अलग, ये रेजिस्टेंस अलग, तो V नेट भी अलग अलग होगा। इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस क्या होगा? V2। तो नेट के लिए क्या लिखूंगा? IR इक्विवेलेंट। IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 बिकॉज द करंट थ्रू बोथ द ब्रांचेज इज सेम। नहीं समझ आया? ध्यान से देख, I क्या कट गया? अपने पास में क्या आ गया? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बोल आया कि नहीं? और इसे अगर जनरलाइज किया जाए तो जनरलाइजेशन में क्या लिख सकते हैं? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। मतलब कि n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये आना बहुत जरूरी है। अपने को पता तो होना चाहिए कि सेम क्या था। क्या सेम था? करंट। इसके अंदर जरूर से लिख लें, करंट इज सेम, करंट इज सेम एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट। पोटेंशियल ड्रॉप कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा। करंट इज सेम। अच्छा, एक और चीज बता, छोटी सी चीज तू बताना मेरे को, लॉजिकल क्वेश्चन सुन ले। R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो R1 और R2 से इंडिविजुअली बड़ी होगी कि नहीं होगी? सोच के बोलना। 100% बड़ी होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर आता है, यहां से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है, दैट रेजिस्टेंस वैल्यू इज ग्रेटर देन बोथ द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, या ऐसा बोल लूं कि हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ी होती है। बोल सही बोल रहा हूं क्या? मैंने कहा, वापस से सुने, R इक्विवेलेंट की वैल्यू इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ट्रू और फॉल्स? R equivalent is greater than the highest resistance। हाईएस्ट रेजिस्टेंस से ग्रेटर होगा कि नहीं? ट्रू होगा, पक्का पक्का। अच्छा, इसके अंदर यदि हम लोग बात करें कि किस तरह से डिवीजन होगा,
तो इसमें किस चीज का डिवीजन होगा? पोटेंशियल का डिवीजन होगा या करंट का? पोटेंशियल का, है ना। इसी तरह से हम लोग आगे डिवाइड करते हैं बेटा करंट को। कैसे डिवाइड करते हैं? करंट को। बहुत आसान सा सर्किट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देख किस तरह का सर्किट आता है, आसान सा। इधर देख ले, ये अपन ने बनाया 1 2 3, यहां पर मैंने बढ़िया एक बैटरी लगा दी, मान ले 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, चल ऐसा करते हैं 12 वोल्ट की कर लेते हैं। और तेरे से पूछ लिया फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। क्या पूछ लिया? फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। चलो जल्दी से निकाल के दिखा दो। पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप, तू तो करंट बता रहा है, करंट नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच। 2 4 6, हाँ अलग आएगा वो तो। भाई करंट कैसे निकालूंगा? आर इक्विवेलेंट निकाल लूं। इसका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? जल्दी बोल। 1 2 3 और 6 सीरीज में लगाए ना, बैटरी यहां से करंट बहाएगी तो सीरीज में लगे 6 आ गया। तो जरा आई बताना, V/R यानी 12/6 कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो करंट तो यहाँ पर कितना बहने वाला है? 2 एम्पियर। इसका इक्विवेलेंट बनाया मैंने, तो इक्विवेलेंट कैसा दिखता था यार? 6 ओम का आया क्या इक्विवेलेंट? ये था 12 वोल्ट और ये थी 6 ओम का रेजिस्टर। बोल सही है क्या? इसीलिए हमने आई की वैल्यू कितनी निकाल ली? 2 एम्पियर। अब मुझे इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना था। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे मार्क कर लूं? पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये चीज अपने को पता है तो बोल 1 into 1, क्या वही पोटेंशियल ड्रॉप है? इसके अक्रॉस कितना आ गया? 1 वोल्ट, सॉरी 2 into 1 तो 2 है ना, ये 2 वोल्ट। इसके अक्रॉस 2 into 2 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट। खत्म। ध्यान से देख, 6 4 2 12 ही तो होते हैं। नजर आ गया? आसान है, मतलब ये कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसमें तेरे को कोई रेशो नजर आ रहा है क्या? रेशो नजर आ रहा है क्या? 1:2:3। मतलब क्या जो रेजिस्टेंसेस के बीच का रेशो होता है, क्या वही पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस रेशो होता है? सोच पा रहा है? हमेशा ट्रू है क्या? सोच जरा 1 मिनट के लिए। अपने मन से कोई भी आर्बिट वैल्यू मान ले, मन से कोई भी वैल्यू मान ले और सोच के देख। फॉर्मूला देख, फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर V/R। V क्या होता है? V इक्वल्स टू IR, जानता है ना? I बराबर V/R और V इक्वल्स टू IR। अब तेरे को अगर मैं V1:V2 का रेशो बोलूं तो वो क्या आएगा? R1:R2, I1:I2। क्या, कैसे लिखूंगा? सोच लो, सब लोग सोचो। R1:R2 आएगा तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? R1:R2। बहुत आसान हो जाता है ना। चलो, इस सीरीज पे सवाल कराऊं क्या? बार बार ऐसे 3 लगा के दे दूंगा मैं। कर लोगे ना इसके सवाल? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। सिर्फ करंट सेम करके तीनों जोड़ दो, और कुछ भी नहीं करना। सीरीज पे ज्यादा सवाल मैं नहीं करा रहा भाई। चलो अगले डाल लो हेडिंग पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन। आओ भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम लोग भी जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है। तुमने देखा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा भी हुआ है। कुछ इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमने देखे होंगे, है ना। ये कॉम्बिनेशन के अक्रॉस फिर इस तरह से एक बैटरी लगी हुई रहती है, याद है। ये बैटरी मान ले E, ये मान ले R1, R2, R3 गिवन होता था। तो बता इनके अंदर क्या चीज सेम है? करंट सेम है या वोल्टेज सेम है? आर यू श्योर? क्या करंट यहां से मान ले I बहा होगा? करंट अगर I बहा था तो क्या वो वाला करंट इस प्रकार से 3 ब्रांचेस में बट गया होगा? तो क्या यहाँ पे करंट डिवाइड होता है? अच्छा, पर क्या यहाँ से पूरा I1 बह के इधर निकल जाता है? क्या I2 यहाँ और I3 यहाँ? तो यहाँ पर वापस से अपने को I मिल जाता है। बोल सही है? अच्छा बोल, यहाँ पर पोटेंशियल E, तो यहाँ भी कितना E? यहाँ भी कितना लिख दूं? E। अच्छा यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। बता सही है क्या?
अब ध्यान से देखो, अगर तो तीनों के तीनों जो रेजिस्टर हैं दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस देख यहां पर E और यहां पर क्या है 0। इसके अक्रॉस देख यहां पर E, यहां पर क्या है 0। इसके अक्रॉस देखो यहां पर E और यहां पर क्या है 0। नजर आ गया सबको? मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो क्या करंट इज सेम? करंट सेम नहीं है, तो क्या हमें इस बार करंट के लिए लिखना है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और करंट होता क्या है, V बाय आर। करंट क्या होता है, V बाय आर। हमने वैल्यू डाल दी E बाय आर इज इक्वल टू, और ये क्या R इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E बाय R1 प्लस E बाय R2 प्लस E बाय R3। क्या E सारे निमट गए। 1 बाय R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। आंसर आपके सामने। जब आप लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो ठीक इससे उल्टे फॉर्मूले, कैपेसिटर पढ़ोगे तो ठीक इसके उल्टे फॉर्मूले। कैपेसिटर इन सीरीज ये फॉर्मूला, ठीक है। कैपेसिटर इन पैरेलल वो फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये एकदम मैकेनिक्स में चलेगा, स्प्रिंग फोर्स से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन तो कैपेसिटर और करंट की बात कर रहे हैं अभी। तो करंट के अंदर ये जो पैरेलल में लगे हैं तो आर इक्विवेलेंट ये उल्टा वाला आता है, और सीरीज में लगे हैं तो सीधा वाला आता है। कैपेसिटर में जस्ट ऑपोजिट पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए चिंता नहीं करनी। तो आर इक्विवेलेंट को जनरलाइज करके क्या बोल सकता हूं, 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn। जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट आपके सामने है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 अप टू 1 बाय Rn। अगर दो रेजिस्टर हो तो मजा आ जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अगर R इक्विवेलेंट लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकता हूं। ये अपने बहुत काम आता है रिजल्ट, इसलिए याद रखना। फॉर 2 रेजिस्टर्स, 2 रेजिस्टर्स के लिए हम लोग ये रिजल्ट लिख रहे हैं, और 2 रेजिस्टर्स के लिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिर्फ पैरेलल में इस्तेमाल करें, सीरीज में गलती से भी इस्तेमाल मत कर देना। अच्छा, इसमें भी मैंने वही स्टेटमेंट बोला, R इक्विवेलेंट जो आता है वो हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है। क्या लोएस्ट से भी छोटा होता है? सोच समझ के बोलेंगे। चलो लिख के दिखाओ कैसे। 1 2 3 का एग्जाम्पल ले लो और निकाल के दिखाओ। अगर मैं एक रेजिस्टर बोलूं 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, जल्दी से निकालो। 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3, ये क्या है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो चलो जल्दी निकालो, हवा में नहीं, निकालो, कॉपी में लिखो। कॉपी में लिखेंगे सब लोग। कितना आ रहा है, 6/11। क्या 1 से भी कम है? देख लो, मतलब लोएस्ट इंडिविजुअल से भी छोटा है। किससे छोटा है? लोएस्ट इंडिविजुअल से भी छोटा है। क्या चीज? आर इक्विवेलेंट। दिख गया सबको? अरे एग्जाम्पल क्या लिया तुमने, 1 2 3 का लिया है ना, पक्का? चलो अच्छा, इसी तरह से इसके अंदर हम एक सवाल कर लेते हैं। वैसे सवाल किए भी नहीं, वैसे तुम लोग अब इस बार बता पाओगे। इस बार कौन डिवाइड हो रहा है, करंट या पोटेंशियल? अबे करंट, पोटेंशियल तो सेम है। क्या डिवाइड हुआ है? करंट। अगर करंट डिवाइड होगा तो करंट डिवीजन का भी कोई रेशो होता होगा। क्या होता होगा? सोचो सोचो। तुमने यहां बोला था ना V1:V2 बराबर R1:R2, भूल गए क्या? तुमने ही तो बोला था। तुमने यहां क्या बोला था, V1:V2 बराबर क्या बोला था, R1:R2। यार तुम्हारा ही बोला हुआ है, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, यहां क्या हो जाएगा? करंट डिवाइड करना है ना, करंट क्या होता है, V/R।
नहीं पता क्या? तो I1 is to I2 देख ऐसे लिख, is to I3 देखना जरा कैसे आएगा। V by R1 is to V by R2 is to V by R3, ऐसे ही तो लिखेंगे यार। गलत लिख रहा हूं क्या? सही तो लिखा है अंकल, यहाँ देख लो एक बार। तो क्या V V V तीनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा अपने पास? I1 is to I2 is to I3 बराबर 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3। उत्तर ठीक है, समझ रहे हो ना? ये तरीका होता है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ लिखो, हियर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। हियर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। While the current flowing is different. While the current flowing is different. ठीक है, अगली लाइन स्टार बना के लिख लो, ऐसे लिख लेना, देख ऐसे, R equivalent less than the lowest resistor in the circuit. R equivalent is less than the lowest resistor in the circuit. ठीक है, लिखा सबने? अच्छा ये वाला फॉर्मूला लिख लिया पक्का? अच्छा, क्या करंट एंटरिंग बराबर करंट लीविंग होता है? ये तो अपने को पता ही है हमेशा, KCL तो हमेशा अप्लाइड है। चलो ये बताओ करके। ये आ गए अपने दो रजिस्टर, यहाँ पे आ गया करंट मान ले 5 एम्पियर का। अरे इधर ध्यान दो रे, ये 7 ओम का मान ले, ये 2 ओम का मान ले, ठीक है। और 12 वोल्ट की बैटरी, ये 5 एम्पियर मत मान, चल 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। करंट बता हर ब्रांच में, तो दोनों ब्रांच में करंट बता दे। हवा में कोशिश कर रहे, कर कोशिश कर हवा में, पर ऐसा नहीं कि कॉपी से गायब हो जाए। 48/7 आ रहा है। अच्छा, तुमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। आर इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका था? 7 × 2/7 + 2। बता सही है क्या? तुमने ऐसे ही निकाला है, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 7 × 2 = 14/9। ये तो आर इक्विवेलेंट आ गया। आर इक्विवेलेंट आ गया तो नेट करंट निकाल लेते हैं। आई जो सर्किट के अंदर बहेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी V/R इक्विवेलेंट। वो कितना है? 14/9। ये कितना आ गया? 12 × 9/14। कितने होते हैं? 108/14। बोल सही है क्या? चलो है ठीक है। 54/7 लिख ले, तो 54/7 एम्पियर तो अपना क्या आ गया? करंट। अब इसी करंट को क्या दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तरफ I1 एक तरफ I2। I1 I2 अब कैसे निकालूंगा? क्या I1 लिख दूं? I1 क्या होगा? V/R1। बता सही है? ये लिखना आने में कोई दिक्कत तो नहीं? कितना आ जाएगा? V कितना आया? 12/R1 कितना है? R1 कितना था? 7। ऐसे आएगा? सोचो, क्या यही आएगा? क्या ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी? सोच के देख, क्या नेट आंसर यही आता है? सेकंड का देख, सेकंड का कितना आ रहा है? अरे देख तो सही, दिख गया? 6 और 12/7 क्या वही होता है? ये निकालने की जरूरत थी क्या?
डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और रेजिस्टर भी दे दिए तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। अरे सोच, 12 और ये कितना 0, 12 माइनस 0 अपॉन 2, यही तो कर रहे थे। सोच तो पा रहे हैं, 12 माइनस 0 बटे 7, नहीं दिखा पक्का? हाँ, ऐसे उल्लू मत बना करो बे, कैलकुलेट करने लग जाते हो, है ना। चलो आओ, मान ले 5 एम्पियर, सात ओम और 3 ओम लिखाऊं। फाइंड द करंट इन बोथ द ब्रांचेस। अब करो, क्या करना था बता। सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल लूं। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 7 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस 3, सही है क्या? 7 3 21/10, ये तो अपना आ गया आर इक्विवेलेंट, ठीक। अच्छा अब बताना जरा V कितना आ जाएगा। V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे V कितना रहा होगा, I कितना है 5 इंटू 21/10, तो ये कितना आ गया 21/2 वोल्ट्स, सही है क्या? है बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। हाँ, तो अपन ने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया इसके अक्रॉस, समझ में तो आया। V इक्वल्स टू आई आर करके पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस लगा के अब इसके अक्रॉस करंट निकालना है, तो I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। V कितना आया था बेटा 21/2 इंटू R1 कितना है 7, तो ये कितना आ गया 7 3 3/2 एम्पियर। क्या ये सबका आ गया था? कितने लोगों ने कर लिया था ये सॉल्व? क्यों नहीं कर पाया? कौन लोग नहीं कर पाए, प्लीज एक बार हाथ खड़ा करें। जो नहीं कर पाया हाथ खड़ा करो, डरना नहीं है बिल्कुल। क्या हुआ था बता, ऐसे किया था? किया ही नहीं, क्यों? गाना सुन रहा था। चलो I2 बताओ भाई। V अपॉन R2 बराबर 21/2 इंटू 3, ये कितना आ गया 7/2 एम्पियर। तुम पे साले भरोसा नहीं करना चाहिए। I1 भी आ गया और I2 भी आ गया, इस प्रकार से दोनों निकल के आ गए। बहुत आसान तरीका है ना। पर जरा सोच, इसको अगर मैं सीधा सीधा करता, कौन सा वाला तरीका है, जो अपना पंडू तरीका है, कौन सा तरीका है, पंडू तरीका जो है, उस पंडू तरीके से अगर चले तो पंडू तरीका हमको क्या बोलता है, जल्दी से बता। I1 इज टू I2 बराबर 1/R1 1 अपॉन R2। ये नहीं अप्लाई कर सकते? करो अप्लाई। I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 1/7 इज टू 1/3। इसे आगे सॉल्व कर सकते हो? कैसे सॉल्व करते हैं? तुम्हें वो आता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो? हाँ, क्या बोल रहे हैं? 7x प्लस, तो क्या पोटेंशियल ऐड कर रहा है? क्या कर रहा है तू? हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही सही कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। x की वैल्यू निकालने के बाद में वैल्यू डाल दो, ठीक है। अरे ये वही तरीका है यार, इधर देख। अच्छा इधर देखो सब लोग, 1/7 और 1/3 लिखा है कि नहीं? इसमें CND लगाना आता है तेरे को, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या लिखूंगा बोल? I1 अपॉन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/7 प्लस 3। तुम्हें याद भी है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, याद है क्या? कितना आ गया ये? I1 अपने को पता नहीं है, I1 प्लस I2 कितना है 5 इज इक्वल टू 7/10। यहां से देखना I1 कितना आ गया। अब ये देख 7/2, देख पा रहे? क्या हो गया? अरे यार नीचे लिखा है ना, अरे नीचे लिखा है ना। अरे नहीं 7/2 आ गया ना, 3/2 आना चाहिए था। क्यों? वही मैं बोल रहा हूं ना कि ये उल्टा हो गया अपना, क्योंकि ये 1/7 और 1/3 है, इसीलिए। तो अपन के पास में क्या आएगा 3/7 प्लस 3। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 10 है, तो ये कितना हो गया 2।
और आंसर क्या हो गया 1/2, 3/2 सॉरी, यस 3/2, कोई बात नहीं, आ गया है ना। ऐसे ही अब I2 निकालूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, I2 अपॉन I1 प्लस I2 किसके बराबर, 7/3 प्लस 7 के बराबर। यहां से कितना आ गया, I2 इज इक्वल टू 7/2। तो एक तरीका ये है, वैसे इसका तरीका भी मेरे को अच्छा लगा, इसने अच्छा तरीका बताया। इन दोनों के बीच का रेशो अपने को पता है किसके बराबर है भाई, I1 is to I2 इज इक्वल टू वॉट, 1/R1 is to 1/R2। तो इन्होंने बोला सर इसे 7x मान लो, इसे 3x मान लो, और क्या बोला फिर 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 5। इन दोनों का नेट 5 आना चाहिए, तो 7 और 3 10। कैसे बोला इन्होंने, 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 5, मतलब यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। अरे नजर आ गया, अब ये x मल्टीप्लाई कर दे, x मल्टीप्लाई कर देगा तो इसके अक्रॉस करंट, इसमें मल्टीप्लाई कर देगा तो इसके अक्रॉस करंट, डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। 3-4 तरीके हैं, तुम जैसे करना चाहो कर लो, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो। पर ठीक है, मुझे पता नहीं था तुम लोग जल्दी सीख जाओगे, तुम जल्दी सीख गए। क्या पहले का पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है, 10वीं में पढ़ा होगा ना, है? अबे 10th में हुआ करता था, 9th में कब होता है करंट यार, कौन से बोर्ड में था तू? अरे 10th में, चल बस, अब बिहार बोर्ड में रहा होगा, बिहार बोर्ड में तो 9th में ही पढ़ा देते हैं 10th वाली चीजें भाई साहब, ऐसा नहीं है। लॉग भी था, चलो फाइंड द करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस। चलो क्या लिखना था, I1 is to I2 is to I3, क्या लिखूंगा, 1/11 is to 1/3 is to 1/7, तीनों मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ रहा है बता दो यार, 1/77 कितना आ रहा है, 77 आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है 21, और ये कितना आ रहा है, कितना 33, तीनों आ गए पक्का। ऐसे रेशो लेना आता है ना तुम्हें, 1/77, 1/21 और 1/33, क्या सबके यही आए थे, यही आए थे या ऊपर आए थे ये यार, तुम्हें रेशो लेने आता है, ये ऊपर लिखूंगा कि नीचे लिखूंगा, हे भगवान कौन सी दुनिया के प्राणी हो तो गया नहीं, ये बता ये ऊपर लिखे जाएंगे कि नीचे लिखे जाएंगे, तो फिर अरे भाई इन तीनों का एलसीएम लेके सॉल्व किया है ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नीचे, ऊपर हो रहे हैं ना, तो यार ये तो देख के तो बोलो, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो बताओ तो सही सर के ऊपर लिखो। तुम्हें आता है रेशो ऐसे कंपेयर करना पक्का, ये क्या लिखा हुआ है ये देख पा रहे हो, समझ गए। अब क्या करना है, एक एक का ले लूं इंडिविजुअली। I1 के लिए बोलो कितना आ जाएगा, तीनों का सम बता कितना है, 131। अच्छा बोल I1 के लिए, I1 के लिए 77 आएगा या 21 आएगा या 33 आएगा, सोच समझ के बोलेंगे भैया, मैं नहीं बता रहा यार, अब चलो करो खुद से यार, तुम्हें साले रेशो सॉल्व करना नहीं आता, चलो करो खुद से। अब I1 I2 I3 निकालेंगे सब लोग, ये रेशो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, 77:21:33, ये रेशो तुम्हारे सामने है, तुम्हारा काम है बस अब I1 I2 I3 निकालना। मैं एक चीज लिख के ब्लैंक छोड़ रहा हूं, इंटू 13 I2 अपॉन 131 इंटू 13, और I3 बराबर अपॉन 131 इंटू 13। अब तुम देखो क्या आएगा वहां पे अपॉन में जो खाली छूटा हुआ है ऊपर, हाँ उधर आऊं, हाँ
तुम लोग एक तो है ना ये लिखवाते भी सही नहीं हो। चलो I1:I2:I3 बोलो जल्दी से। वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या भरी जाएगी। सबसे पहले क्या आएगा, क्योंकि 3 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, क्या आ गया यहाँ पे 21:2। अब बता यहाँ क्या होंगे, 11 और 7 या 11 और 3, क्या 11 और 7 क्या यहाँ पर आएंगे 11/7, यहाँ 77 आएगा पक्की बात। और यहाँ पर क्या आएगा 11 और 3 मतलब 33, बोलो आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर बोल क्या भर दूं, यहाँ क्या भर दूं, यहाँ क्या भर दूं, हो गया। अरे आ रहा है ना तुम यार, ये तो सही तो भरवाया करो यार, तुम सॉल्व भी साले मेरे से यहाँ पर सॉल्व गलत करवा देते हो। आया कि नहीं तुम लोगों से, पक्की बात है। ये चीजें सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए। देख इसको करने का दूसरा तरीका है कि आप लोग क्या करें, आर इक्विवेलेंट निकाल लें, आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद में वी निकाल लें, और फिर क्या करते रहे V/R1, V/R2 और V/R3। एक तरीका वो है, और सीधा तरीका ये है, अपन सीधा तरीका सीख रहे हैं, नहीं आ रहा। ये सही कैलकुलेट करवाना है यार आपकी, यार मैं साले तुम पे भरोसा करके ही गलत कर देता हूँ, मेरे को ही सॉल्व करना चाहिए। मैं सोचता हूँ तुम लोग सही बोलते होंगे, आगे से सोचूंगा ही नहीं। चलो इसमें एक काम करो, 10 एम्पियर का करंट दो, यहां दे दो 10 एम्पियर का करंट, यहां कर दो 8, 6, 2, जल्दी से करंट कर दो 10 एम्पियर, यहां पर कर दो 8, यहां पर कर दो 6, यहां पर कर दो 2, करो सॉल्व। यार इक्विवेलेंट वाला आसान है, यह आसान है यार। चलो लिखो यहाँ पे I1:I2:I3 बराबर किसके आ जाएगा 1/8:1/6:1/2। 2 6 का कितना आ गया यहाँ पे 12। मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ इस बार, तुमसे पूछूंगा नहीं साले। 2 6 का आ गया यहाँ पे 12:2, 8 2 का कितना आ गया 16:2, और 8 6 का कितना आ गया 48। अरे भाई ये भी कट गया। 4 से कितनी बार, 3 बार, 4 बार और 12 बार। तो अपने पास में रेशो क्या आ गया I1:I2:I3 बराबर 3:4:12। बता सही है क्या। अब तो नहीं कट रहा कुछ भी। अब अगर कट नहीं रहा तो तीनों का टोटल तो बता। 3 4 7, 7 और 12 19, अच्छा 21, 7 और 12, अबे 19 ही तो हो रहा है। तुम 21 कौन बोला था तुम में से, मैंने कब बोला 21, कोई तो बोला था, ये था ना 21 वाला। अच्छा 3 4 7 12 19, तो बता I1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/19 इंटू क्या 10। वेरी गुड। I2 बोलो 4/19 इंटू 10, और I3 बोलो 12/19 इंटू 10। आंसर समझ नहीं आया ना तेरे को यार, पता नहीं तुम ये कर पा रहे हो क्या यार, कर पा रहे हो ये आराम से, हो पा रहे हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें किताब बता दूं, उसमें से और सॉल्व कर लेना, बता दूं क्या जरूरत आ रही है, शीट तो कर ले। HCR में और दे रहा हूं मैं, रुक जला देना। HCR में लाया कोई, अरे यार भैया शीट तो ले लो अब, जिनको मिल गई चलो कर यार, तो थोड़ा सा फोटो स्टेट करा लो। चल तो एक काम कर HCR में कर ले, ठीक है। HCR में एक काम करना है 1 से लेके 20 तक कर लेना।